दोस्तों, एक सवाल। क्या तुमने कभी किसी ऐसे मोमेंट को देखा है जब एक पूरी दुनिया एक पल में पलट जाए? जब जो सच था वो झूठ लगने लगे और जो झूठ था वो सच निकले? जब वो इंसान जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वो तुम्हें धोखा दे? यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 13 की कहानी, जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। ये एपिसोड वो है जहां गाबी और फाल्को की जर्नी एक बिल्कुल न्यू और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेती है, जहां पैराडिस आइलैंड पर एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आता है और जहां एक ऐसा कॉन्फ्रंटेशन होता है जो पूरे शो की हिस्ट्री में सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक है। तो तैयार हो जाओ, ये एपिसोड बहुत कुछ देने वाला है। पिछले एपिसोड में निकोलो ने गाबी और फाल्को से मुलाकात की थी। निकोलो जो साशा का दोस्त था, जो उसकी मौत पर जेन्युइनली ग्रीविंग था, और गाबी ने फाइनली डिसाइड किया था कि वो अब खुद सोचेगी। एपिसोड 13 उसी थ्रेड से आगे बढ़ता है। निकोलो के रेस्टोरेंट में एक गैदरिंग है। सर्वे कॉर्प्स के कुछ मेंबर्स वहां खाने के लिए आए हैं। कनी है, जीन है और कुछ और सोल्जर्स हैं। निकोलो उनके लिए खाना बनाता है और इस गैदरिंग में फाल्को और गाबी भी हैं। वो काया के साथ आए हैं। निकोलो फाल्को को देखता है और उसे एक बात पता चलती है जो उसे हिला देती है। फाल्को ने उस वाइन को पिया है जिसे मार्ली से लाया गया था, वो वाइन जिसमें जीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जीक के स्पाइनल फ्लूइड में बीस्ट टाइटन की पावर है और जो भी उस फ्लूइड को कंज्यूम करता है वो जीक के सिग्नल पर टाइटन बन सकता है। फाल्को को यह पता नहीं था। वो बस उस वाइन को एक नॉर्मल ड्रिंक की तरह पी गया था। निकोलो ये जानकर शॉक्ड है। वो फाल्को को एक साइड में ले जाता है और उसे बताता है कि तुमने वो वाइन पी है जिसमें जीक का फ्लूइड था। ये सुनकर फाल्को का दिल डूब जाता है। वो नहीं जानता था, लेकिन अब जो हो गया वो अनडू नहीं हो सकता। निकोलो इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। वो फाल्को को बताता है कि यह फ्लूइड तभी एक्टिवेट होगा जब जीक चाहेगा, यानी अभी फाल्को सेफ है, लेकिन फ्यूचर में यह एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी बीच रेस्टोरेंट में बाकी लोग नॉर्मल डिनर एंजॉय कर रहे हैं। जीन और कॉनी बात कर रहे हैं। पुरानी यादें, साशा की यादें। ये मोमेंट्स बहुत ह्यूमन हैं, बहुत रियल हैं, क्योंकि ये वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है और वो अभी भी जी रहे हैं, हंसने की कोशिश कर रहे हैं। यही रेजिलियंस है। अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। निकोलो सडनली एक बॉटल उठाता है और वो गाबी की तरफ मुड़ता है। गुस्से में वो गाबी को पकड़ता है और जीन और कॉनी को बताता है कि यही वो लड़की है जिसने साशा को मारा था। ये सीन बहुत इंटेंस है। जीन और कॉनी का रिएक्शन देखने वाला है। जीन शॉक्ड है। कॉनी के हाथ कांपने लगते हैं। वो गैबी को देखते हैं, एक छोटी सी बच्ची, और उनके मन में हजार इमोशंस एक साथ आते हैं। गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने उनकी दोस्त को मारा, लेकिन ये एक बच्ची है। जीन सबसे पहले खुद को कंट्रोल करता है। वो निकोल को बोलता है कि गैबी को छोड़ो। कॉनी अभी भी स्ट्रगलिंग है, लेकिन जीन का ये कंपोजर बताता है कि वो कितना मैच्योर हो गया है। सीजन 1 का जीन जो हमेशा आर्ग्यू करता था, सेल्फिश था, वो अब एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन गया है। फाल्को गाबी के पास आ जाता है। वो उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन बहुत टेंस है। और इसी मोमेंट में कुछ और होता है। यागरिस्ट्स आते हैं, फ्लॉच और उसके साथी। वो रेस्टोरेंट में घुसते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि ये गैदरिंग अब उनके कंट्रोल में है। ये एक कूप है, एक पावर ग्रैब। येगरिस्ट्स ने डिसाइड किया है कि अब वो एक्टिवली सर्वे कॉर्प्स की लीडरशिप को चैलेंज करेंगे। ये बहुत अलार्मिंग मोमेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि पैराडिस आइलैंड पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन शुरू हो रही है। जीन और कॉनी इसे देखकर शॉक्ड हैं। वो फ्लोच को जानते हैं, वो उसके साथ ट्रेन हुए हैं, लेकिन जो फ्लॉच अब है वो बिल्कुल अलग है। फ्लॉच अब एक आइडियोलॉग है, एक फैनेटिक है, जो बिलीव करता है कि एरन का रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता है। रेस्टोरेंट में केओस होता है, लेकिन इस केओस में गाबी और फाल्को एस्केप हो जाते हैं। वो वहां से भागते हैं और इस बार वो किसी अननोन जगह नहीं जा रहे, वो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं।
गबी ने सुना था किसी से कि राइनर पैराडिस आइलैंड पर है, या कम से कम मार्ली के कुछ लोग हैं, और वो उन्हें ढूंढना चाहती है। फाल्को उसके साथ है, हमेशा की तरह। अब सीन शिफ्ट होती है। पैराडिस आइलैंड की मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा येगरिस्ट्स के साथ हो गया है। ये देखकर हेंगे बहुत वरीड है। वो आर्मिन से कहती है कि ये सिचुएशन बहुत फास्ट डिटीरियरेट हो रही है। आर्मिन अग्री करता है। वो कहता है कि उन्हें एरन से डायरेक्टली बात करनी होगी, एक लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन आर्मिन को भी पता है कि एरन अब बदल चुका है। एरन के साथ बात करना आसान नहीं होगा। मिकासा, जो इस पूरी सिचुएशन में क्वाइटली हर्ट है, वो डिसाइड करती है कि वो एरन से मिलेगी, अकेले। मिकासा एरन के पास जाती है और ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिकासा एरन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। एरन उसे देखता है और पहली बार इस सीजन में एरन के फेस पर एक फ्लिकर आता है, कुछ ह्यूमन, कुछ फैमिलियर, लेकिन वो क्विकली डिसअपीयर हो जाता है। एरन कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं। मिकासा उसे याद दिलाती है पुराने दिनों की, जब वो तीनों साथ थे, आर्मिन, एरन, मिकासा, जब सब सिंपल था, जब टाइटन्स ही सबसे बड़ा खतरा था। एरन ये सुनकर कहता है कि वो दिन अब नहीं आएंगे, और यह सेंटेंस बहुत वेट कैरी करता है। यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक फाइनल स्टेटमेंट है। एरन जानता है कि आगे का रास्ता बहुत डार्क है, और वो यह भी जानता है कि उस रास्ते पर मिकासा और आर्मिन को सेफ रखना चाहता है। यही रीजन है जब वो उन्हें हर्ट करता है। उन्हें दूर करने के लिए यह एक पेनफुल काइंड ऑफ लव है, जो खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में गाबी और फाल्को फॉरेस्ट में हैं। वो रात के अंधेरे में चल रहे हैं, थके हुए, कंफ्यूज्ड, लेकिन डिटरमिन्ड। और तभी उन्हें एक फिगर दिखती है, एक इंसान जो उन्हें देख रहा है। गाबी पहचानती है, ये पीक फिंगर है, कार्ट टाइटन, मार्ली का वॉरियर, जो पैराडीज आइलैंड पर है। इसका मतलब मार्ली के कुछ एजेंट्स यहां पहले से हैं। पीक गाबी और फाल्को को देखकर शॉक्ड है, लेकिन साथ ही रिलीव्ड भी, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये दोनों शायद मर गए। गाबी पीक को देखकर रो देती है, राहत के आंसू। पहली बार उसने कोई फेमिलियर फेस देखा, कोई जो उसे जानता है। फाल्को भी रिलीव्ड है, लेकिन उसके मन में एक नया डर है। वो पीक को बताना चाहता है कि उसने वो वाइन पी है, ज़ीक का फ्लूइड। लेकिन यह बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एपिसोड यहीं एंड होता है, एक ऐसे मोमेंट पर जो क्वेश्चन से भरा है। दोस्तों, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट एक ऐसा एपिसोड है जो बहुत कुछ एक साथ करता है। रेस्टोरेंट का केओस, फाल्को का वाइन सीक्रेट, गाबी और फाल्को की एस्केप, जान का कंपोजर, कॉनी का ग्रीफ, येगरिस्ट्स का कू, मिकासा और एरन का बिटर स्वीट कॉन्वर्सेशन, और फाइनली पीक से मुलाकात। ये सब मिलकर एक बहुत डेंस और लेयर्ड एपिसोड बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एपिसोड कभी ओवरवेलमिंग नहीं लगता, क्योंकि हर सीन एक पर्पस सर्व करता है। हर मोमेंट एक कैरेक्टर को आगे बढ़ाता है। यही है गुड स्टोरी टेलिंग। ये एपिसोड गबी के लिए एक फुल सर्कल मोमेंट है। वो जो मैरिली से भागी थी, जो पैराडिस आइलैंड पर लैंड हुई, जो यहाँ के लोगों से मिली, जो बदली, जो कंफ्यूज्ड हुई, और अब वो पीक से मिल रही है, जो उसे उसकी दुनिया में वापस ले जाएगी। लेकिन क्या वो दुनिया अब सेम रहेगी उसके लिए? क्या गाबी अभी भी सेम गाबी है? नहीं, वो बदल गई है, और इस चेंज के साथ वो अपनी पुरानी दुनिया में क्या देखेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाल्को के लिए ये एपिसोड एक टेंशन क्रिएट करता है। वो वाइन, वो फ्लूइड, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और ये बॉम्ब कब और कैसे एक्सप्लोड होगा, ये आगे देखना होगा। और एरन के लिए ये एपिसोड एक क्वाइट चैप्टर है, लेकिन उसकी मिकासा के साथ कॉन्वर्सेशन में जो डेप्थ थी, जो पेन था, वो बताता है कि एरन कंप्लीटली स्टोन नहीं हुआ है। अंदर कहीं वो एरन है जो मिकासा की परवाह करता है, जो आर्मिन को याद करता है, लेकिन उसने उसे बहुत डीप दबा दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि फीलिंग्स उसके मिशन में आड़े आएंगी। और यही सबसे ट्रेजिक है, एक इंसान जो सब कुछ फील करता है, लेकिन फील करने की लग्जरी नहीं ले सकता।